आपके अपने चैनल MKS नॉलेज पर, जिस पे आज हम इस वीडियो में जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, इसका नाम क्यों पड़ा, इसकी खोज किसने की, इसका टाइम पीरियड क्या है, सभी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे इसमें प्रमुख स्थल क्या थे, किस नदी पर बसे थे, कौन से सन में उसकी खोज हुई, किसने खोज की, उसमें प्रमुख साक्ष्य क्या क्या मिले, सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना है, जिससे कि आपके पास हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखिए आपको सब्सक्राइब कैसे करना है, देखिए अभी यहाँ पर एक लिख कर आएगा, आपको इसी तरह से हम सब्सक्राइब कर लेना है जो नीचे आपको दिखाया जा रहा है। और जो भी छात्र हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो वो हमसे टेलीग्राम पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और मैथ्स की जो सीरीज़ चल रही है हमारी, नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं मैथ में चैप्टर वाइज, जिसमें हमने पार्ट 5 आज लोड किया है, जिसकी लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। देखिए आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपके लिए कहना चाहूँगा कि आप चाहो तो व्हाट्सएप पर भी हमसे जुड़ सकते हो। चलिए देखते शुरू करते हैं क्या करते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। ये तो आपने जानते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है, जिसका कार्यकाल, जिसका सर्वमान्य कार्यकाल 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है, जिसकी खोज दयाराम साहनी यानी कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। देखिए इसके बारे में और जान लेते हैं। खोज तो कर ली, उसके बाद इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा ये भी जानेंगे। इस सभ्यता के 3 नाम हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। देखिए हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा, आइए मैं आपको बताता हूँ हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा। देखिए उस समय भारतीय पुरातत्व क्या थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष, कब की बात है ये, 1921 की, 1921 ईस्वी में। देखिए 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। उनका नाम था जॉन मार्शल। क्या नाम था, जॉन मार्शल। उन्होंने जॉन मार्शल के निर्देशन में सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जब जॉन मार्शल ने अपना निर्देश दिया तो सबसे पहले खोजे जाने वाली यही सभ्यता थी, इसीलिए उसको उन्होंने हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया। देखिए दूसरी बात क्या बोली है इसमें, दूसरी बात बोली है कि इस सभ्यता के मुख्य निवासी, इस सभ्यता के मुख्य निवासी कौन कौन थे, द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। यानी कि द्रविड़ और भूमध्य सागरीय लोग थे इस सभ्यता के प्रमुख निवासी। उसके बाद देखिए खोज तो कर दी राय बहादुर दयाराम साहनी ने कर दी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। और ये हमारा इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है, याद रखना, इससे हर बार क्वेश्चन बनता है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन नहीं बनाता हो, सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपको बता दिया कि द्रविड़ और भूमध्य सागरीय लोग थे। दूसरी बात, इस सभ्यता को प्रागैतिहासिक या फिर इस सभ्यता को कांस्य युग में भी रखा जा सकता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए सबसे पहले जान लेना कि प्रमुख स्थल क्या था। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे प्रमुख स्थल के बारे में, फिर उसके खोजकर्ता के बारे में, फिर किस वर्ष में खोज हुई, किस नदी पर वो स्थित है, उसकी स्थिति क्या है, वो मैप पर कहाँ पर स्थित है, उससे प्राप्त साक्ष्य क्या क्या थे, सारा ही आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो छोड़ के कहीं नहीं जाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपके पास हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो देखिए आज हम शुरू करते हैं। इसमें हम जानते हैं कि क्या क्या हमारे लिए प्रमुख स्थल है। चलिए सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले आपने देखना है
हड़प्पा। क्या नाम देखना आपने, हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता, तीनों एक ही है, सेम ही नाम है, ठीक, नाम अलग अलग है एक ही चीज। देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने कब की थी, 1921 में। तो आपने यहाँ पर भी लिख लेना है कि सिंधु सभ्यता की खोज, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने कब की थी, 1921 में की थी। आपने याद रखना है 1921 में इसकी खोज हो गई। खोज कब की गई थी, खोज हो गई 1921 में, की किसने थी, दयाराम साहनी ने। उसके बाद ये कौन सी नदी पर स्थित है, देखिए रावी के बाएं किनारे पर स्थित है। किसके, रावी के बाएं किनारे पर स्थित है, जान लेते हैं। स्थिति की बात की जाए तो मोंट गोमरी, क्या नाम है, माउंट गोमरी एक जगह है जो पाकिस्तान में पड़ती है, वहाँ पर ये स्थित है। नदी जो थी वो रावी के बाएं किनारे पर स्थित है, बाएं पर, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, प्राप्त साक्ष्य क्या थे। देखिए जब इसकी खोज की गई तो मोहरों पर एक श्रृंगी पशु, कौन मिला था, मोहरों पर एक श्रृंगी पशु और कांसे की इक्का गाड़ी, अन्नागार, कब्रिस्तान। अन्नागार क्या होता है, देखिए अनाज रखने का स्थान होता है, और इक्का गाड़ी शायद पहले बैलगाड़ी को ही इक्का गाड़ी बोल देते होंगे, वही इक्का गाड़ी तो होती है। देखिए इसमें हमने जाना क्या क्या साक्ष्य मिले थे, आप जान चुके हैं कि मोहरों पर एक श्रृंगी पशु मिला था, मोहर थी उस पर सींग वाला पशु था, उसका चित्र मिला था वहाँ पर जब खोज की गई थी, जब खोदा गया था हड़प्पा सभ्यता को, तब की ये बात है। जो प्रमुख स्थल मिले थे वो सारे ही हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए इतना कुछ होने के बाद आगे चले, आगे जब देखा तो मोहनजोदड़ो मिला, आगे देखा तो मोहनजोदड़ो जिसकी खोज की राखलदास बनर्जी ने, किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कब की थी, 1922 में। कब की थी, 1922 में इसकी खोज हो गई। पूछा गया कि ये किस नदी पर स्थित है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, याद रखना, ये सब क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने कब की, 1921 में। ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप बोलोगे रवि के बाएं नदी पर, बाएं किनारे पर स्थित है। पूछेगा मैप में कहाँ स्थित है, तो आप बोलोगे पाकिस्तान। पाकिस्तान में किस जगह, माउंट गोमरी में। पूछेगा जाएगा प्राप्त साक्ष्य क्या क्या मिले थे, तो आपको दे देगा इक्का गाड़ी, अन्नागाड़, कब्रिस्तान, और कांसे की इक्का गाड़ी मिली थी, और मोहरों पर एक श्रृंगी पशु मिला था। इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, आपने समझ लेना है खूब ध्यान से। देखिए आपने देखना है कि मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो राखलदास बनर्जी ने 1922 में कर दी। ये सिंध के दाहिने किनारे पर स्थित है, किसके, सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित क्या है, मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो की अगर बात की जाए तो ये मैप में लरकाना में स्थित है। लरकाना कहाँ पर पड़ जाए इस समय, वर्तमान में लरकाना पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, पाकिस्तान में। आगे देखते हैं, देखिए इसमें साक्ष्य क्या मिले थे, तो 3 मुख वाले देवता, कौन मिले थे, 3 मुख वाले देवता, जिसको पशुपति कहा जाता है। ठीक, आगे आपने देखना है। देखिए आगे कह रहा है कि सूती वस्त्र भी इसी में साक्ष्य, सूती वस्त्र के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो में मिले थे। आगे कहता है नर्तकी की कांस्य मूर्ति, नर्तकी मतलब जो गर्ल्स हैं, लेडीज होती हैं, नर्तिकाएं होती हैं, वो डांस करते हुए उस पर मूर्ति बनाई हुई थी, डांस करते हुए, इसलिए कह रहे हैं कि नर्तकी कांस्य मूर्ति। नृत्य मतलब नाचने वाले। ठीक, आगे बोला विशाल स्नानगार, विशाल मतलब बहुत बड़े, और स्नानगार क्या होते हैं, आज की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बाथरूम। ठीक, स्नानगार यानी कि नहाने का, स्नानगार जो होता है, स्नान नहाने का स्थान, उसको स्नानगार कहा जाता है। देखिए आगे जान देते चनहूदड़ो। चनहूदड़ो अगला जो स्थान मिला वो मिला चनहूदड़ो। देखिए चनहूदड़ो की खोज एनजी मजूमदार ने की थी। किसने, एनजी मजूमदार। कब की थी इन्होंने, 1931 में इसकी खोज की थी। फिर पूछेगा कि ये कहाँ पर, किस नदी पर है, तो आप बोल देंगे कि ये सिंधु नदी पर स्थित है,
और सिंध में स्थित है। सिंधु नदी पर स्थित है और सिंध में स्थित है। सिंध कहाँ पर पड़ता है? ये भी पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या मिला जब खोज की गई, जब साक्ष्य प्राप्त की गई, खुदाई की गई, तो यहाँ पर क्या मिला? यहाँ पर मनके बनाने के कारखाने। क्या बनाने के? मनके बनाने के कारखाने मिले। आगे देखिए, आगे कहता है कालीबंगा। कालीबंगा आप सब जानते हैं कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद ने। किसने? अमलानंद। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने कब की थी? 1953 1953 में। कहाँ की थी? घगर। घगर क्या है? ये सरस्वती नदी है। क्या है ये? सरस्वती नदी का ही नाम है घगर। श्री गंगानगर। फिर पूछा गया कि ये स्थित कहाँ पर है, तो बताइए कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो आपने बोल देना सिंपली कि कालीबंगा जो स्थित है वो श्री गंगानगर में स्थित है। देखिए इसमें साक्ष्य क्या मिले थे? तो साक्ष्य मिले थे जुते हुए खेत मिले थे। जो जुताई चलती है ना आजकल खेतों में, वो याद रखना 1953 में भी लोग जुताई करते थे, खेतवाड़ी करते थे, तभी तो साक्ष्य मिले। जुते हुए खेत मिले, नक्काशीदार ईंट। नक्काशीदार ईंट यानी कि ईंट पर मोहर लगी हुई थी। नक्काशीदार ईंट मोहर ही होती है ईंट की। नक्काशीदार ईंटें मिली। अग्निवेदिका। अग्निवेदिका आप समझ चुके होंगे अग्निवेदिका क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है। पक्की ईंट का हल, पक्की ईंट या पक्की ईंट सेम होती है। पकी हुई ईंट ही पक्की ईंट होती है, तो पक्की ईंट का हल मिला था। आगे जानते हैं, देखिए आगे मिली कोटदी जी। क्या मिला स्थान? अगला प्रमुख स्थान है कोटदी जी। तो कोटदी जी की खोज की थी फजल अहमद ने। किसने की थी? देखिए कोटदी जी फजल अहमद ने खोज की 1953 में की थी। ये सिंधु नदी पर स्थित है। खैरकपुर इस सिंधु नदी पर स्थित है और इसकी स्थिति जो मैप में है वो खैरकपुर है। खैरपुर और खैरपुर वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। और दूसरी बात इसमें ये कहा गया है इसके साक्ष्य के पत्थर के बड़ाग्र थे। पत्थर के बाणाग्र मिले थे। आगे देख लेते हैं। देखिए आगे है रंगपुर। रंगपुर की खोज करता थे रंगनाथ राव। रंगनाथ राव ने कब की थी? 1953 से 1954। कोई डेट फिक्स नहीं है, 53 है या 54 है, इसलिए मैंने दोनों डेट दे दिए। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये मादर नदी पर स्थित है। और वर्तमान में इसकी स्थिति की बात की जाए तो ये कठियावाड़ कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। गुजरात कहाँ पाया जाता है? इंडिया में। ठीक। दूसरा इसमें कहते हैं कि इसमें धान की भूसी प्राप्त हुई थी। भूसी जो भैंस जो जानवरों को खिलाई जाती है, भूसी। ठीक, धान की भूसी। फिर कहता है गेहूं की खेती मिली। गेहूं की खेती करने के साक्ष्य मिले। तो ये सब साक्ष्य मिलने इससे क्या जाहिर होता है कि पहले के लोग भी किसानी करते थे किसानी, तभी तो साक्ष्य मिल रहे हैं। गेहूं की खेती, भूसी प्राप्त करते थे। आगे जानते हैं आगे क्या क्या हुआ। यहाँ पर मैंने इम्पोर्टेंट प्रमुख स्थल लिए हैं, बाकी कुछ नहीं लिया है ज़्यादा कुछ, क्योंकि है तो बहुत कुछ, लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वही उठाया है मैंने। देखिए आगे क्या हुआ है। आगे कहता है रोपड़। आगे बोलता है रोपड़। तो रोपड़ की खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। किसने? यज्ञदत्त शर्मा ने कब की थी? 1953 से 1956। 1953 से 1956। एक सेकंड दोस्तों मैं देख लेता हूँ क्या ये डेट सही है, कभी हम लोग गलत डेट पढ़ रहे हो। हाँ दोस्तों ठीक है, 1953 से 1956, क्योंकि इसमें गैप काफ़ी दिखाई दिया, 3 साल का गैप दिखाई दे रहा है, लगभग 3-4 साल का। तो 1953 से 1956 ये कहाँ पर है? ये सतलज नदी पर स्थित है और रोपड़ वर्तमान में पंजाब में स्थित है। इसमें क्या क्या मिले थे? मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य। मतलब पहले लोग इंसान के साथ साथ उसके वफादार जानवर कुत्ते को भी उसके साथ दफना देते थे, तभी तो साक्ष्य मिला है।
क्या मिला है दोस्तों, पत्थर के मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य, ये मिला है। आगे देखिए, आगे कहता है लोथल रंगनाथ राव ने इसकी खोज की। रंगनाथ राव ने रंगपुर की भी खोज की थी और लोथल की भी की थी। 1953 में इसकी खोज की गई। कहाँ की गई थी, भोगवा, अहमदाबाद। देखिए अहमदाबाद गुजरात में स्थित है वर्तमान में। यहाँ पर क्या पाया गया था, बंदरगाह को क्या बोलते हैं, डॉकयार्ड। दूसरा यहाँ पर साक्ष्य मिला था हाथी दांत का पैमाना, हाथी के दांतों का पैमाना बना हुआ था, वो भी साक्ष्य कहाँ मिला था। क्वेश्चन बनेगा हाथी के दांतों का साक्ष्य, हाथी के दांत का पैमाने का साक्ष्य कहाँ मिला, कौन से प्रमुख स्थल में मिला। तो आपने कहना है कि वो मिला था लोथल की खोज करता रंगनाथ राव। कब की थी खोज, 1957 में। आगे जान लेते हैं दोस्तों। आगे है बनावली, जो कि है हमारा लास्ट। देखिए बनावली रविंद्र सिंह बिष्ट, कौन थे खोज करता, रविंद्र सिंह बिष्ट। कौन से वर्ष में की थी, 1974 में की थी। किस नदी पर की थी, वो सरस्वती नदी थी। वर्तमान में हिसार यानी कि हरियाणा में स्थित है। मिट्टी से बना हल्का खिलौना, क्या साक्ष्य मिला यहाँ पर, मिट्टी से बना हल्का खिलौना। और दूसरा साक्ष्य था जो हम खाते हैं, जौ की रोटी। तो देखिए ये कुछ था आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सपोर्ट मिले और हमारा काम हो जाए। देखिए ये सब कुछ मैंने आपके लिए अलग अलग बुक से लाकर रखा, ऐसा नहीं है कि सारे ही एक बुक्स में मिल जाएगा। अगर इसमें कोई कमी हो तो उसकी माफ़ी चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू क्लास। और जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, प्लीज़ लाइक कर देना।